हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। ठीक है, तो उससे संबंधित आपका जो जीएस का पार्ट है वो इस चैनल पे कवर कराया जाता है, जिसमें कि करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और यहाँ से आपके काफ़ी सारे के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या पर्सनैलिटी से संबंधित हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, है ना। और खेल के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हुए आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है और अभी ये काफ़ी चर्चा में है। तो हो सकता है आपके यहाँ से सवाल बन जाए। ठीक है, तो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर एजुकेशन के लिए और आपका मेरे इस चैनल में नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी भी होती है। तो आप लोग अगर आपके कोई हैं ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं और लिंक यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, तो उसमें 14 जुलाई 2023 को यहाँ पर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने शुक्रवार 14 जुलाई को 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने पर इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। इन्होंने कहा कि सब ठीक रहेगा तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब तक होगी? 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ इस स्लाइड पे देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कहा कि वो अपने गहन अंतरिक्ष स्टेशनों के एस्ट्रैक यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग नेटवर्क के माध्यम से चंद्रयान 3 को सहायता दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद करने की हैं। और इसके पहले ये चंद्रयान 3 था, तो मतलब 2 और आ चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइडों में। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लिश का देख सकते हैं। अब देखिए, चंद्रयान मिशन की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2003 को है। और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, मतलब चंद्रयान मिशन, इसकी घोषणा 2003 में। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चांद के लिए उड़ान भरी थी, प्रक्षेपण हुआ 2008 में। उसके बाद दूसरा आया आपका कब? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ। और अब ये तीसरा है, कब हुआ? 14 जो है जुलाई और आपका 2023। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क LMV-3 जो हमने आगे पढ़ा, यही है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग करके 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इस यान में एक लैंडर, एक रोवर और एक क्या है, प्रोपल्सन प्रणोदन मॉड्यूल शामिल है, जिसका कि वजन कितना है? 3900 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और हो सकता है कि डिफ़िकल्ट करने के लिए सवाल इससे संबंधित भी पूछ ले, है ना। करंट अफेयर से आपके कम से कम 5 सवाल तो बनते हैं। अब देखिए, पिछला प्रयास था कब? चंद्रयान 2 का 2019 में। इसमें विफलता होने के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक उपकरणों का ये भारत का दूसरा प्रयास है। ठीक है, अब तक केवल 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ठीक है, और अब हुई है क्या? चंद्रयान 3 की। नेक्स्ट आपकी जो खबर आ रही है, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोदी जी को फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान, ठीक है, नागरिक और सैन्य सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक, ये इसको आपको याद रखना है। कौन सा है? नाम बड़ा सा है, कोई बात नहीं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, किसने दिया है? PM मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, है ना। तो इन्होंने सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। इस तरह भी पूछ ले, अगर पूरा नाम ऐसे देके या लीजन ऑफ ऑनर, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, दोनों ही इसलिए मैंने आपको दे दिए किनके द्वारा दिया है। ठीक है, आपका क्योंकि पर्सनैलिटी से संबंधित भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा किसको दिया गया, कौन है ना, इस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसको ये चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद देखें इसके बारे में, इसी के साथ PM मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, PM मोदी जी को दुनिया भर के विभिन्न देशों से मिला ये 14वां, ठीक है, सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इससे पहले
पीएम मोदी को मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे इनको सम्मान मिल चुके हैं, और जिसके बारे में कि मैं आपको डिटेल वीडियो आपको एक दे दूंगी। तो हम लोग अब करंट अफेयर को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, वरना अगर आपका जो है एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा तो पूरे साल का तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर को साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। अच्छा, अब ये नागरिक सम्मान दिया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये नागरिक पुरस्कार ये मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतर क्रम के, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, और पुरस्कार प्रदान करने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को वहाँ कवर करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।